हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका बी लाइक इंजीनियर्स में। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ में आया हूँ आपके पास में। तो फ्रेंड्स, किसी ने मुझको कमेंट करके ये क्वेश्चन पूछा था कि 9/15 का जो कॉलम होता है, ठीक है, उसको बनाने में कितना खर्चा आएगा वो बताइए। तो आज उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। पूरा एक एक कोस्ट, सब तरह के कोस्ट जो है हम देखने वाले हैं, कंक्रीटिंग से लेके शटरिंग, बाइंडिंग, ठीक है, लेबर का कोस्ट, सभी की बात आज करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ 9/15 का हमारा कॉलम है। 9 इंच इसकी चौड़ाई है और 15 इंच जो है इसकी लंबाई है, ठीक है। और जो हाइट है कॉलम की वो कितनी हो गई यहाँ पे, 10 फीट जो है हमारी हाइट है इस कॉलम की, ठीक है। चलिए, और थोड़ी सी इसके सरिये की डिटेल आपको बता देता हूँ पहले। तो एक एक चीज़ आपको ध्यान से सुनना है, बहुत ईजी हो जाएगा, किसी भी कॉलम का खर्चा आप निकाल पाएंगे फिर, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि 12 mm की बार यूज़ की है, ठीक है ना। 12 mm की 4 बार यूज़ की है इस तरह से, जैसे ये हो गई रिंग, ठीक है ना। और ये 12 mm की 4 बार यूज़ की है, सॉरी 4 नहीं 6 बार यूज़ की है 12 mm की, ठीक है ना। दो यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ, यहाँ और यहाँ। इस तरह से 12 mm की 6 बार यूज़ की है, ठीक है। उसके बाद 8 mm की रिंग यूज़ की है। इस टाइप की जो रिंग होती है जिससे कॉलम को बांधा जाता है, वो रिंग का सरिये का साइज़ कौन सा है, तो 8 mm का डाया है उसका, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉलम की हाइट कितनी है। तो 6 फीट, 4 फीट तो ग्राउंड के नीचे है और 6 फीट ऊपर है। तो टोटल इस टाइप से हाइट कितनी होगी कॉलम की, 10 फीट हाइट है इस कॉलम की, ठीक है। तो ये हो गई इसके सरिये की डिटेल। चलिए आगे बात करते हैं, अब कितना खर्चा आएगा, हम ये कैसे निकालेंगे देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमको यहाँ पे दिया है हमारे कॉलम का साइज़ कितना है, 9/15, 9 इंच बाय 15 इंच, यानी कि अगर जिसको मिलीमीटर में समझ आता है उसके लिए अगर बात करें तो 229 मिलीमीटर बाय 380 मिलीमीटर, ठीक है। हाइट कितनी है, 3 मीटर, है ना, यानी कि 10 फीट, ठीक है। कॉलम की बार कितनी है, तो अभी मैंने बताया कि 6 बार यूज़ की है 12 mm के सरिये की, ठीक है। स्टाइरप्स की बात करें यानी कि रिंग, ठीक है, स्टाइरप्स यानी कि जो रिंग होती है कॉलम की, उसकी बात करें तो 8 mm का डाया है और 150 mm स्पेसिंग है, ठीक है ना। अब स्पेसिंग क्या होता है अगर बात करें तो देखिए क्या होता है कि जैसे कि ये एक हमारी जो ये वाली बार है, ठीक है, दूसरी हमारी जो ये वाली रिंग है ना, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी रहेगी ना, उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को कहते हैं हम स्पेसिंग, ठीक है। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें, ठीक है ना, हमने डिटेल जान ली हमारे कॉलम में क्या क्या है। अब बात करते हैं कि हमको क्या क्या कैलकुलेट करना होता है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होता है हमको इसमें, कंक्रीट की क्वांटिटी, कि कितनी कंक्रीट हमारी लगेगी और उसका कॉस्ट, ठीक है। फिर बात करते हैं स्टील रिइंफोर्समेंट क्वांटिटी, यानी कि सरिया कितना लगेगा उसका क्वांटिटी, ठीक है। फिर हमको लेबर का खर्चा, ठीक है, तीसरी चीज़ ये हो गई। फिर लेबर के खर्चे में क्या होती है, तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले कंक्रीट जो लेबर डालेगी उसका खर्चा, सरिया बांधने वालों का खर्चा और शटरिंग वालों का खर्चा। ये तीन टाइप के कॉस्ट किस में आते हैं, हमारा लेबर में आते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम निकालेंगे और इन सबको प्लस कर लेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे, तो हमारा कॉलम का पूरा खर्चा आ जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो अब सबसे पहले हम निकालने वाले हैं यहाँ पे कंक्रीट की क्वांटिटी, ठीक है। कंक्रीट की क्वांटिटी निकालेंगे तो उसमें क्या होगा फ्रेंड, सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो हमारा कॉलम दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो हमारा कॉलम दिख रहा है, इसकी हम क्या करेंगे, इसका क्या निकाल लेंगे, हम वॉल्यूम निकाल लेंगे इसका, ठीक है। वॉल्यूम निकाल लेंगे अपना हमारे कॉलम का। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इसका, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है ना। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा कर लेंगे आपस में। तो देखिए, कॉलम का साइज़ क्या हमारा, 9/15, यानी कि 229/380 mm। हाइट की बात करें कॉलम की तो कितनी है, 3 मीटर, यानी कि 10 फीट हाइट है। चलिए अब आगे बात करते हैं, ठीक है ना। इंच से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 0.0254 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जो आपका इंच है ना, जैसे कि अगर आपका 9 इंच है, 9 इंच को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, इसको 0.0254 से इसको गुणा कर लोगे तो ये आपका मिलीमीटर में आ जाएगा, ठीक है, सॉरी मीटर में आ जाएगा। तो चलिए, अब वॉल्यूम निकालना है हमको, तो हमने क्या किया, लंबाई कितनी है इसकी, 0.229, चौड़ाई कितनी है ये हटा देता हूँ तो आपको नज़र आएगा, चौड़ाई है 0.380 और हाइट है 3 मीटर, यानी कि 3.04। तो जो हमारे कॉलम का वॉल्यूम आ गया वो कितना आ गया, 0.
0.264 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारे कॉलम का वॉल्यूम। सबसे पहली बात वॉल्यूम निकाल लिया हमने। अब आगे क्या करना है हमको कि कंक्रीट का कितना खर्चा होता है। वॉल्यूम हमारा आया 0.264। अब अगर आप आरएमसी से कंक्रीट मंगाते हैं तो जनरली कॉलम के लिए जो कंक्रीट आता है उसका ग्रेड होता है M20। ठीक है, और M20 का रेट आरएमसी में कितना होता है, तो वो होता है 5500 पर मीटर क्यूब, है ना। 1 मीटर क्यूब का रेट होता है हमारा 5500। अब देखिए 1 मीटर क्यूब का 5500 है, तो 0.264 मीटर क्यूब के लिए इसको हम गुणा कर लेंगे आपस में। तो हमारा कंक्रीट का रेट कितना आ गया, 1452 रुपये। 1452 रुपये का कंक्रीट लगने वाला है हमको इस कॉलम में। ठीक है, सबसे पहला खर्चा तो हमारा ये आ गया। आगे बात करते हैं सरिये में कितना लगने वाला है, यानी कि लोहा होता है हमारा, इसमें हमारा कितना खर्चा लगने वाला है। तो चलिए उसके लिए सबसे बढ़िया एक थंब रूल बताने वाला हूँ। बहुत ही इजी है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आप एग्जैक्ट भी कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जो सरिया होता है ना, वो हमारा हमारा कंक्रीट की क्वांटिटी जो होती है उसका 1.75% सरिया होता है। ठीक है, कंक्रीट का जितना वॉल्यूम है उसका 1.75% होगा हमारा सरिया। तो देखिए कंक्रीट की क्वांटिटी हमारी कितनी थी, 0.264। तो ये हमने उसका 1.75% निकाल लिया, तो वो कितना आ गया हमारा, वो आ जाएगा हमारा 0.0046 मीटर क्यूब। तो ये तो हमारा आया सरिये का वॉल्यूम। ठीक है ना, ये आया हमारा वॉल्यूम। ठीक है, अब हमको क्या करना है भाई, सरिया तो अपन वेट से खरीदते हैं, यानी कि वजन से खरीदते हैं। तो इसका वजन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला सभी को ध्यान होगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, तो आपको क्या निकालना है, मास यानी कि वेट निकालना है ना। तो आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अगर कर देंगे तो आपके पास मास आ जाएगा सरिये का। ठीक है, तो हमको यही करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमको वेट निकालना था, तो हमने क्या किया, वॉल्यूम था हमारा 0.0046, है ना। वॉल्यूम था हमारा 0.0046, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने डेंसिटी से। तो हमारा कितना वेट आ गया सरिये का, 36.26 kg। ठीक है, इतना सरिया हमारा लगना है। अब भाई कितना पैसा लगेगा इसमें, तो सरिये का रेट अभी जहाँ पे मैं हूँ कोटा में, यहाँ पे रेट चल रहा है 55 रुपये। ठीक है, आप अपने एरिया का रेट पता करके उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी आपका वज़न आया है। ठीक है ना, वज़न जो भी आया है उसको आपके रेट से मल्टीप्लाई कर लेना आप। ठीक है, तो आपका पूरा अमाउंट आ जाएगा कि कितना लगना है। तो यहाँ पे मेरा अमाउंट आ रहा है 1994 रुपये, या फिर हम इसको मान लें 2000 रुपये का हमारा सरिया लगने वाला है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, कंक्रीट का कॉस्ट आ गया हमारे पास 1452 रुपये। दूसरा हमारे पास आ चुका है सरिये का कॉस्ट, वो कितना है, 2000 रुपये। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं अब लेबर की कॉस्ट। भाई लेबर भी लगेगी इसमें हमको, तो लेबर का कॉस्ट सबसे पहले शटरिंग का कॉस्ट। ठीक है ना, जो शटरिंग लगाते हैं हम कॉलम के चारों तरफ। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, मटेरियल डाल देते हैं हम लाके, उस शटरिंग का कॉस्ट कितना आएगा, है ना। तो शटरिंग का कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कॉलम की हाइट। ठीक है ना, जैसे कि हमारा कोई कॉलम है, अगर इसकी हाइट, ठीक है, और 2 गुणित लंबाई, है ना। मतलब अगर लंबाई को दो से इन दो, एक साइड ये तो एक साइड ये, है ना। तो 2 गुणित लंबाई और 2 गुणित चौड़ाई। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिखा 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। या आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये हमारा कॉलम है, तो लंबाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, और जब मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो भाई ये साइड भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो इनको क्या करना है, कॉलम की हाइट थी हमारी 10 फीट, और 2 गुणित ये जो 9 बाय 15 था उसको मैंने मिलीमीटर में फिट में कन्वर्ट कर लिया है। फिट में आपको कैसे कन्वर्ट करना है, तो जैसे 9 इंच को अगर आपको फिट में कन्वर्ट करना है तो आप 12 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको कितना मिल जाएगा, 0.75 फीट। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ। तो हाइट कितनी है कॉलम की, 10 फीट, 2 गुणित कॉलम की लंबाई और चौड़ाई, दोनों को फिट में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है 40 स्क्वायर फीट, है ना। यानी कि आपकी शटरिंग का एरिया कितना बन गया यहाँ पे, 40 स्क्वायर फीट। और शटरिंग का रेट चल रहा है अभी कितना, 12 रुपये। ठीक है, आपके एरिया में हो सकता है 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो, तो आप उस हिसाब से मल्टीप्लाई करना। तो हमारा 40 स्क्वायर फीट एरिया है और 1 स्क्वायर फीट का 12 रुपये, तो 40 स्क्वायर फीट का बन जाएगा हमारा कितना, 480 रुपये। ठीक है, 480 रुपये हो गया हमारा शटरिंग के लेबर का खर्चा। अगली बात करते हैं
बार बाइंडिंग की यानी कि सरिया बांधने वाली लेबर की, सॉरी, उसका रेट होता है 7 रुपये पर केजी। ठीक है, हमारा टोटल वेट कितना था 36.26। तो भाई एक एक केजी का 7 रुपये, तो 36.26 केजी को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो गया 253 रुपये हो गया हमारा सरिया बांधने वाली लेबर का। ठीक है, या इसको आप पूरा 254 मान सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया हमारा सरिया बांधने वाली लेबर का रेट। चलिए आगे बात करते हैं, हमारा शटरिंग की लेबर हो गई, सरिया बांधने वाली लेबर हो गई। अब बात करते हैं कि कंक्रीट की लेबर का कितना लगेगा। ठीक है, जो कंक्रीट की ढलाई करेगी। तो देखिए कंक्रीट की जो लेबर होती है जो ढलाई करती है उनका रेट होता है काम करने का 15 रुपये पर CFT। आपके एरिया में हो सकता है ऊपर नीचे हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लेना। 15 रुपये CFT रेट होता है। हमारा जो था कितना क्वांटिटी थी हमारी 0.264 मीटर क्यूब, इसको मैंने फिट क्यूब में बदल लिया है यानी कि CFT में बदल लिया है। तो ये कैसे बदलते हैं देखिए, 0.264 आपका मीटर क्यूब है, क्यूबिक फिट में बदलने के लिए आपको इसको 35.28 से मल्टीप्लाई करना है। ये नोट करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 35.28 से मल्टीप्लाई कर लेना है तो आपका क्यूबिक फिट में आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा हो गया 9.31 फीट क्यूब। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक क्यूबिक फिट का कितना था 15 रुपये, तो 9.31 क्यूबिक फिट का कितना हो जाएगा 140 रुपये। ठीक है, तो आपका कंक्रीट ढलाई का खर्चा कितना होना है 140 रुपये होना है। अब हमारे पास लगभग सारे खर्चे हमने इसमें निकाल लिए हैं, और अब हमको टोटल खर्चा निकालना है कि हमारे 9x15 के कॉलम का टोटल खर्चा कितना आने वाला है। तो आपको क्या करना है कि सारे जो अभी तक के खर्चे थे उनको जोड़ लेना है आपस में। क्या क्या था, कंक्रीट का कॉस्ट, सरिये का कॉस्ट, शटरिंग का कॉस्ट, कंक्रीट की ढलाई का कॉस्ट, और स्टील बार बाइंडिंग का कॉस्ट। ठीक है ना, यानी कि लोहा बांधने का कॉस्ट। तो इन सबको जब हमने ऐड किया तो हमारे एक 9x15 के, हमारे एक 9 इंच बाय 15 इंच के कॉलम का कॉस्ट कितना आया हमारा एक कॉलम बनाने का 4,326 रुपये। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने आज के वीडियो में देखा कि एक 9x15 के कॉलम पे कितना खर्चा आता है। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और कहीं भी अगर आपको लगता है आपके किसी फ्रेंड को इस टाइप की वीडियो की ज़रूरत है तो उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यार आप आए हो ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, जिससे हमको मोटिवेशन बना रहा है वीडियो बनाने का। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बी लाइक इंजीनियर्स।